हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। आज मैं आपको 12th क्लास के 5 चैप्टर रोज का सारांश करवाऊंगी। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम तुलसी कुमारी है, जो कि सर की छोटी बहन हूँ। ओके, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा 5 चैप्टर है। रोज का सारांश बताऊंगी आज। प्रस्तुत कहानी रोज सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे द्वारा लिखी गई है। सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यह क्या कहानी है? सर्वाधिक चर्चित कहानी है, जिसमें लेखक के वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती हुई एक गृहिणी का चित्रण किया गया है। गृहिणी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड, घर में रहने वाली औरत। इस कहानी के प्रमुख पात्र मालती है, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। इसमें प्रमुख पात्र मालती का निभाया गया है, जिसको लेखक के दूर के रिश्ते की बहन कहा गया है। मालती से मिलने के लिए लेखक 18 मील पैदल चलकर उसके घर पहुंचते हैं। लेखक जो हैं अपनी बहन से मिलने के लिए 18 मील पैदल उसके घर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो मालती के घर का वातावरण इस प्रकार था कि वहां कोई छाया मंडरा रहा हो। इसका मतलब कि वहाँ कोई छाया मंडरा रहा हो। उदास मन एवं थका थका तन, जिसमें खुशियाँ की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतने प्रिय एवं विशेष स्थिति के आने पर भी उसका मन खिला हुआ था। किसका मन खिला हुआ था? जो मालती थी, उसके घर में वहाँ कोई छाया मंडरा रहा। उसका मन भी उदास था और थका थका तन था, जिसमें खुशियाँ की कोई भी किरण नजर ना आ रही थी। फिर भी मालती का मन खिला हुआ था। स्थिति से कुछ बातें भी नहीं करती, मतलब कि अतिथि से कोई बातें भी नहीं करती। उन्हें उसके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत संक्षिप्त में देती है। मालती और लेखक का बचपना एक साथ खेलने कूदने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने एवं भाई बहन के प्यार में बिताया था। जैसे भाई बहन का प्यार रहता है, वैसे ही लेखक और मालती के बीच बचपन में प्यार रहता था। और लेखक को मालती को सखी कहना पसंद करता था। लेखक मालती को सखी कहना पसंद करता था, जो कि अपनी बहन समझता था, उसको सखी कहना पसंद करता था। और लेखक अनुभव करते हैं कि यही मालती बचपन में बाचाल तथा चंचल थी। मतलब कि जो मालती थी वो बचपन में बहुत चंचल थी और बाचाल थी। आज मालती विवाहित हो गई है, एक बच्चे की माँ है। लेखक मालती से बातचीत के क्रम में आई उतार चढ़ाव को लेखक अनुभव करते हैं कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है। ऐसा लगता है कि भीतर से कुछ चेष्टा कर रही है, किसी बीती हुई बात को याद कर रही है, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगह पर गतिमान करने की कोशिश कर रही है। ये लेखक सोच रहे हैं अपनी बहन मालती के लिए कि किसी बीती हुई बात को याद कर रही है, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगह पर गतिमान करने की कोशिश कर रही है। लेखक को लग रहा है कि मेरी बहन अंदर से बहुत उदास है, लेकिन फिर भी हमको से बोलने के खातिर वह अपने मन पे खुशी रखी हुई है। किसी टूटे हुए अपने रिश्तेदारी में जोड़ रही है। और लेखक अनुभव करते हैं कि मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। इसका मतलब कि वह अपने कामों में व्यस्त रहती है। उठना से लेकर सुतना तक दिन भर ये अपने कामों में कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। ओके, लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ कह ना पाती है। लेखक महसूस कर रहे हैं कि उसकी बहन जो मालती है कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया है। यह एक गैंग्रीन रोग है डियर, जो मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया था। मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। क्या चीज के डॉक्टर थे? डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे, जो मालती के पति महेश्वर थे। ओके,
मालती पूरे दिन काम करती है, बच्चे की देखभाल करती है और पति का इंतजार करती है। इतने में ही उसका जीवन सिमट कर रह गया था। दिन भर मालती कोल्हू की बैल की तरह बिजी रहती थी। मालती पूरे दिन काम करती थी, बच्चे की देखभाल करती थी और पति का इंतजार करती थी। इतने में ही उसका जीवन सिमट कर रह गया था। लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाली प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किए हैं। लेखक जो है वह गृहिणी पर पड़ने वाली प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किए हैं। उसके पति के काम से पर चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेला ही बिताना पड़ता था। जब उसके पति अपने घर से चले जाते थे तब मालती को अकेले ही दिन बिताना पड़ता था अपने घर में। उसका पुत्र बीमार तथा दुर्बल था। उसका पुत्र जो था बीमार रहता था, वह बहुत दुर्बल था, जो हर समय रोता रहता था या सोता रहता था। बस यही दो काम करता रहता था। मालती अपने आप को घर के कार्यों तथा बच्चों को देखभाल करने में सुबह से रात 11 बजे तक व्यस्त रहती थी। जब से मालती उठती थी सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक कोल्हू की बैल की तरह व्यस्त रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऊब और उदासी भरे जीवन को ढो रही हो। मतलब कि उब जाती थी, ऐसे ही भरे जीवन को ढो रही हो। इस प्रकार लेखक के माध्यम वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया गया है। लेखक कहना चाहते हैं कि उदासी भरे जीवन को ढो रही थी। इस प्रकार लेखक के माध्यम वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्रियों के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया गया है। ओके डियर, आपको यह सारांश अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।